Hello everyone, Namaskar and welcome to this channel. I am राकेश. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को जानते हैं. आज का न्यूज़पेपर हेडलाइंस है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. इट मीन्स एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य. इस तरह से ऐसा कहने का मतलब है कि हमारा जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं यह कई देशों से मिलकर बना है और कई देशों के अपना अपना फैमिली होते हैं, अपना अपना फ्यूचर होता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कहने का तात्पर्य है सभी देशों और सभी देशों के परिवार और उनके भविष्य को एक साथ जोड़ा जा रहा है, यानी कि एक साथ देखा जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन द मेन आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर. asserting that India is committed to protecting the interests of humanity. Prime Minister Narendra Modi on Monday said. कहा जा रहा है asserting, that means जोर देते हुए, कथन पर जोर देते हुए, that की इंडिया भारत जो है कमिटेड है, समर्पित है, वचनबद्ध है, कह सकते हैं प्रतिबद्ध है. टू किस चीज़ के प्रति, किसके प्रति? प्रोटेक्टिंग यानी कि रक्षा करने के प्रति, रक्षा हेतु. यहाँ पर कमिटेड टू, कमिटेड के बाद टू जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसलिए टू के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखे जाएंगे. असर्टिंग डैट यानी कि जोर देते हुए, डैट की इंडिया जो है भारत प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, किसके प्रति? रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्टिंग रक्षा हेतु. द इंटरेस्ट यानी कि भलाई, हित, कल्याण ऑफ ह्यूमैनिटी, डैट मीन्स मानवता, इंसानियत, यानी कि मानवता के हित के लिए, मानवता के हित के रक्षा करने के लिए भारत क्या है? समर्पित है. ऐसा जोर देते हुए किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, सोमवार को, सैड कहा. क्या कहा? डैट की वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर इज अ कमिटमेंट ऑफ द कंट्री. उन्होंने क्या कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक ही भविष्य है. आ कमिटमेंट ऑफ द कंट्री यानी कि देश का वचनबद्धता, मीन्स प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी कह सकते हैं, वायदा, यानी कि देश का कमिटमेंट है क्या? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के रूप में देखा जाना कह सकते हैं. यानी कि एक देश जो है से इस रूप में देखना पसंद कर रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन हिज एड्रेस, इन हिज एड्रेस एट द यूनाइटेड नेशंस समिट ऑफ द फ्यूचर, पीएम मोदी सैड. कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने संबोधन में, कहाँ पर संबोधन किया? एट द यूनाइटेड नेशन. यहाँ पर किसी भी कंट्री के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंट्री की बात हो रही है. यूनाइटेड नेशन एक संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जाना जाता है. कई देशों का, कई छोटे छोटे देशों के संयुक्त रूप में होने के लिए, होने के कारण इसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने अपने संबोधन में द यूनाइटेड समिट ऑफ द फ्यूचर, समिट इट मीन्स शिखर, द फ्यूचर भविष्य, उन्होंने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र के भविष्य शिखर सम्मेलन में
पीएम मोदी ने कहा, क्या कहा? इंडिया हैज़ elevated 250 million people out of poverty and shown that sustainable development can be successful। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र के भविष्य शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा कि इंडिया जो है से क्या किया है, उठाया है। एलिवेटेड डेट मीन्स रेज्ड यानी कि उठाना, डेवलप करना, विकसित करना, उन्नत करना कह सकते हैं। इंडिया ने क्या किया है, उन्नत किया है, विकास किया है। इंडिया हैज़ एलिवेटेड, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि इंडिया ने क्या किया है, उठाया है 25 करोड़ लोगों का, 25 करोड़ लोगों को किससे, आउट ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी से दूर भगाया है कह सकते हैं। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, यानी कि गरीबी से क्या किया है, निकाला है 25 करोड़ लोगों को। एंड शो का मतलब दिखाना, एंड शॉन यानी कि दिखाया है, डैट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स सतत विकास। कैन बी सक्सेसफुल हो सकता है, सफल। बी सक्सेसफुल यानी कि सफल होना, यानी कि कहने का मतलब है क्या दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, सतत विकास कैन बी सक्सेसफुल यानी कि सफल हो सकता है। 4 इंडिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज आ कमिटमेंट, यानी कि इंडिया के लिए, भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य क्या है, प्रतिबद्धता है। इट मीन्स वचनबद्ध है कह सकते हैं, समर्पित है ऐसा करने के लिए, तरह से कह सकते हैं। ऐसा हमारे देश का क्या है, कमिटमेंट है, जिम्मेदारी है, ऐसा वायदा है। दिस कमिटमेंट इज आल्सो reflected in our initiatives such as One Earth, One Health and One Sun, One World, One Greed। कहा जा रहा है कि यह जो प्रतिबद्धता है, यह जो वायदा है, जिम्मेदारी है, इज आल्सो भी यानी कि यह भी रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, यानी कि वापस भेजता है कह सकते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस आना, यह जो ऐसे प्रतिबिंबित करता है। इन आवर इनिशिएटिव हमारी पहलों का, सच एज जैसा कि, सच एज इट मीन्स उदाहरण के तौर पर, वन अर्थ वन हेल्थ एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड, इस तरह के जो स्टेटमेंट है इसको क्या करता है, दिखाता है। यानी कि इन स्टेटमेंट में इस तरह से रिफ्लेक्शन के रूप में, प्रतिबिंबित के रूप में दिखता है। इन कथनों में ऐसा भाव दिखता है, रिफ्लेक्टेड है। इंडिया विल कंटिन्यू टू वर्क इन थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स टू प्रोटेक्ट द interests of all humanities and for global prosperity। कहा जा रहा है कि इंडिया जो है से जारी रखेगा। इंडिया विल कंटिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंडिया जारी रखेगा टू वर्क कार्य करने का, इन थॉट किस रूप में, इन थॉट विचारों के रूप में, वर्ड्स शब्द वचन के रूप में, एंड डीड्स कर्म के रूप में। किसके लिए, टू प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी किसकी रक्षा के लिए,
ऑल ह्यूमैनिटी यानी कि सारे मानवता की हित के लिए, एंड फॉर ग्लोबल प्रोस्पेरिटी और साथ ही साथ वैश्विक समृद्धि के लिए, वैश्विक विकास समृद्धि के लिए भारत क्या है, जारी रखेगा कार्य करना। किस रूप में? विचार, वचन और कर्म के रूप में। किस लिए? टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए। किसकी रक्षा? द इंटरेस्ट, डेट मीन्स भलाई, हित, भलाई, हित के लिए, कल्याण के लिए। किसकी कल्याण? ऑल ह्यूमैनिटी यानी कि सभी मनुष्य, सभी मानवता के भलाई के लिए, हित के लिए रक्षा करेगी, ऐसा भारत ने जिम्मेदारी ली है। और फॉर ग्लोबल प्रोस्पेरिटी यानी कि वैश्विक रूप से समृद्धि के लिए।